पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और आपको बताएं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें उन्होंने आग्रह किया था सुप्रीम कोर्ट से कि हमको जांच में बाधा बन रही है वहां की ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं और उनके कानून मंत्री, और जिस तरह से उन्होंने सीबीआई के दफ्तर को घेर कर नारेबाजी की थी और धरना दिया था और अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा वो एप्लीकेशन लगाते हुए पूरे केस के बारे में जजों को बताया। इसके बाद जजों ने सीबीआई को निर्देशित किया और उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या उनके कानून मंत्री अगर इस तरह के वो रूल को तोड़ते हैं और कानून अपने हाथ में लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं। और इसके बाद आपको बताऊं कि अब सीबीआई ममता बनर्जी और उनके कानून मंत्री और जो बाकी और कार्यकर्ताओं ने पथराव और घेराव और गाली गलौज किया उनके खिलाफ एक अलग से एफआईआर करने वाली है। जो नारदा घोटाले की जांच हो रही है वो जो धाराएं हैं उनसे अलग एक अलग केस दर्ज होगा सीबीआई की तरफ से, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी कर्मचारियों को गाली गलौज करना या डराना धमकाना और जिस तरह की घटना वहां हुई, आपको बताएं निजाम पैलेस को बाकायदा घेर लिया गया और वहां लगातार पथराव टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया, वहां नारेबाजी की और जिस तरह से वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों के ऊपर पथराव हुआ उसको लेकर एक दहशत फैलाने का काम किया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने बाकायदा ये टिप्पणी की कि इस तरह के दबाव की कोई राजनीति करने की कोशिश करे ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा और ये आचरण अस्वीकार्य है। इसको लेकर सीबीआई को जब अब खुली छुट्टी मिली है तो अब यह माना जा रहा है कि नारदा घोटाले में अभी तक कुछ लोगों से पूछताछ के लिए जो सम्मन दिए गए, जिसमें 4 टीएमसी के विधायक मंत्री और पूर्व जो पार्षद हैं उनको, पूर्व मेयर हैं कलकत्ता के, उनको हाउस अरेस्ट भी किया गया है, उनसे पूछताछ हो। इसके बजाय ये ममता बनर्जी चैलेंज कर रही थी कि दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए, दम है तो मुझे पकड़ के दिखाए। उनको लग रहा था कि शायद इसमें सीबीआई को इसी तरह कानूनी पचड़े में उलझा देंगे और जिस तरह ये मंत्रियों को नहीं पकड़ पाए, हाउस अरेस्ट और हॉस्पिटल का ड्रामा करके ये बचे रहे, पूछताछ में इसी तरह मुख्यमंत्री ने सोचा मेरे साथ होगा, जांच में सहयोग करना नहीं है, सीबीआई को कोई बात बतानी नहीं है। और ऐसा होता नहीं है कि सीबीआई नेताओं के खिलाफ 3rd डिग्री इस्तेमाल करे। ये कानूनी पेचीदगियों को ममता बनर्जी अच्छे से समझती है और जो उनके कानून मंत्री हैं वो जो फरहाद हैं वो तो बाकायदा वकील हैं जाने माने, तो उनको लगता है कि ये कानूनी तिगड़म मैं समझ लूंगा। लेकिन अब ये जो नया मामला है सीबीआई से बदतमीजी करना, सीबीआई के अफसरों से मिसबिहेव करना या यूं कहें गाली गलौज जो उन्होंने की और जो घेराव किया, इस मामले में एक नया मामला बनेगा। यह अलग से एक धारा लगेगी, अलग से एक एफआईआर होगी। और सीबीआई कोई थाने की पुलिस नहीं है कि 2 दरोगा सिपाही कोई गए थे और उनको आपने कुछ भी बोल दिया। हालांकि कोई पुलिस वाला, सामान्य पुलिस वाला भी कोई अगर है और वो यदि ड्यूटी पे जाता है और कोई भी व्यक्ति उसको डराता धमकाता है या गाली गलौज करता है, मिसबिहेव करता है, जांच में सहयोग नहीं करता, इन कंडीशनों में भी आपको बताऊं सरकारी काम में बाधा डालना और मिसबिहेव करने की धारा में जेल हो सकती है। तो ममता बनर्जी का घमंड अब टूटने वाला है। और आपको बताएं कुछ लोग पूछते हैं कि जो केंद्र की नीति है, जो ऐसा लोग मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ। अभी अंदर से खबरें आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल के 3 टुकड़े होंगे। जिस तरह की भौगोलिक स्थिति और जिस तरह का अभी चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी कर रही हैं, जिस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के पक्ष में खुलकर सामने आ गई, जिस तरह से टारगेटेड वहां करके हिंदुओं को पलायन करने को मजबूर किया गया, जो हिंसा हुई, इन सब को लेकर लोग कह रहे हैं कि ये जो पश्चिम बंगाल है ये हिंसा के लिए आज से नहीं, देश की आजादी के बाद से, पहले कम्युनिस्ट नक्सली करते थे, अब वही काम टीएमसी के लोग कर रहे हैं। वही नक्सली टीएमसी ज्वाइन करके टीएमसी कार्यकर्ता बन गए, यानी ऊपर का चोला बदला है, नक्सली अब टीएमसी वाले हो गए हैं और काम वही हो रहा है जो देश की आजादी के बाद से पहले से होता आया है।
हिंसा, बमबाजी, टोलाबाजी, कटमनी, ये गड़बड़ी ये जो होती आई है। तो लोगों का कहना है कि इसके सुधार के लिए जरूरी है कि नक्सलियों को जड़ से खत्म किया जाए, टीएमसी की गुंडागर्दी ये बंद की जाए, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक राष्ट्रपति शासन न लगे। एक कदम और आगे, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उस मुद्दे में जब 3 राज्य बनाने की बात आती है, यूनियन टेरिटरी बनाने की बात आती है, केंद्र शासित राज्य बनाने की बात जब आती है, गुवाहाटी का ये कॉरिडोर की बात आ रही है, और जो 3 क्षेत्रफल की बात आ रही है, लोग कहते हैं कैसे होगा। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं ये कैसे होगा, क्योंकि राज्य की मुख्यमंत्री तो इसको परमिशन देगी नहीं। तो मैंने कहा ऐसे होगा जैसा कश्मीर में हुआ। कश्मीर में धारा 370 हटाना, उसके लिए किस मुख्यमंत्री ने परमिशन दी थी? किसी ने भी नहीं दी। केंद्र सरकार ने जो नेता थे उनको पकड़ के जेल में डाला और राष्ट्रपति शासन वहां लगाया। धारा 370 हटाने के लिए राज्यपाल ने बाकायदा परमिशन दी। ठीक इसी तरह है जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, जब मुख्यमंत्री जेल में जाएगी और सरकार के कई बड़े मंत्री जेल में होंगे, वहां राष्ट्रपति शासन लग चुका होगा, तो सारी पावर राज्यपाल के हाथ में होंगी और तब यह काम होगा। यानी एक तरह से पूरी तरह से केंद्र सरकार के चंगुल में ये ममता बनर्जी फंस चुकी है और अपने कारनामों से फंस चुकी है। अगर ये नारदा सारदा घोटाला, रोज वैली घोटाला ये जो हो रहा था, इसमें ममता बनर्जी और इसके कार्यकर्ता सीधे सीधे जांच में सहयोग करते तो क्या होता? ठीक ठीक सारा मामला हो जाता। कम से कम एक नई धाराएं नहीं लगती, लोगों में एक मैसेज जाता कि ये नेता लोग अपनी पावर नहीं दिखा रहे हैं और जांच में कानून का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा किया नहीं, उल्टा डराना धमकाना शुरू कर दिया, दादागिरी दिखानी शुरू कर दी, और वो भी सीबीआई से। तो सीबीआई अभी तक थोड़ा बहुत जो भी ढीली ढाली चल रही थी, हालांकि वो जांच कर रही थी, लेकिन अब इस जांच में और तेजी आएगी। और उसका कारण आप जान लीजिए कि सीबीआई के जो चीफ हैं अभी हाल में बदले हैं, उन्होंने चार्ज हालांकि लिया है, और वो उसके बाद जायसवाल जो उसमें नए चीफ बने हैं, इनके बाद समझा जा रहा है कि और तेजी इन सब केसों में आएगी जहां जहां भी सीबीआई जिन जिन मुद्दों की जांच कर रही है। क्योंकि कुछ ढीला ढवाली अगर सीबीआई की तरफ से रहती है तो कुछ कानूनी पेचीदगियों के चलते या कुछ जानकारियों के अभाव में, और इसलिए अब सीबीआई को और अधिक शक्तिशाली यूं कहूं और अधिक काबिल अफसर के रूप में सीबीआई चीफ मिले हैं। तो अब इसमें और तेजी आएगी और अगले 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव उन केसों के अंदर आने वाला है जो सीबीआई जांच कर रही है, जिसमें देश के विपक्षी दल के लोग बहुत सारे इसमें प्रभावित होने वाले हैं। तो अगले 1 महीने में आप चौंकिएगा नहीं अगर ये देश के कई सारे घोटालेबाज जेल के अंदर आपके सलाखों के पीछे जाते दिखाई दें। क्योंकि नेताओं की जो जांच है इसमें कई बार बहुत सारा कानून मुद्दा होता है, कई बार भीड़ को देखना होता है, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार के रुख से भी लग गया है कि अब इनके खिलाफ सख्ती करनी पड़ेगी। जिस तरह से ये विपक्षी दल हैं और इनकी भाषा है कि देश के प्रधानमंत्री को खुला मीडिया में आकर और खुले प्लेटफॉर्म पर ये कानून व्यवस्था को और देश की सरकार को चैलेंज करते हैं, हर चाल चलने में लगे हुए हैं, देश को तोड़ने तक में लगे हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार केवल इनके प्रति नरमाई बरतती रहे कि चलो ये मान जाएंगे, चलो ये मान जाएंगे, ये होने वाला नहीं है। इनको खूब टाइम दे दिया, 6 साल से ऊपर हो गया, अधिकारियों को टाइम मिला और जो कानूनी कार्रवाई करने वाले लोग हैं इन सबको टाइम मिला। ममता बनर्जी को भी अच्छा खासा टाइम मिला और देश के प्रधानमंत्री ने जब भी उन्हें संबोधित किया दीदी कहकर संबोधित किया, लेकिन शायद दीदी को भाई का ये प्यार समझ में नहीं आया। और जब समझ में नहीं आया तो अब जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के तौर पर अब काम करेंगे, जो देश के गृह मंत्री हैं वो गृह मंत्री बनकर दिखाएंगे, जो अभी तक भाई बनकर बात शायद कर रहे थे। और देश की भी मांग है कि ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए रोज रोज की कि आज सीबीआई ने ये किया, आज ये कोर्ट में गया, आज वो कोर्ट में। सॉलिड कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुनते सुनते लोग अब पक गए हैं कि राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, राष्ट्रपति अब लगे, इसका इंतजार देश के लोग कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, वो कहते हैं कि अब केंद्र सरकार अगर जितनी डिले होगी हमारा गुस्सा बढ़ता है कि हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, हम देख रहे हैं कि वहां रोहिंग्या उछलते कूदते घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, देश को खतरा पैदा हो रहा है। एक तरफ चीन
बॉर्डर पर आकर धमक बैठा है, दूसरी तरफ ये पश्चिम बंगाल की सरकार देश विरोधी ताकतों के साथ सुर में सुर मिला रही है। और ऐसे में पूरे देश से ये आवाज है, पश्चिम बंगाल के लोगों की आवाज है कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगे और सीबीआई जल्दबाजी में, बिल्कुल जल्दी में इनके खिलाफ जितने भी उनके पास सबूत हैं और न्यायपालिका पर भी ये कंट्रोल रखा जाए कि इनको कोई छूट ना मिले कि ये एक नेता हैं। और इसलिए जब सीबीआई शक्ति दिखाएगी तो कोई कारण नहीं है कि ममता बनर्जी और इनके मंत्री जेल की सलाखों के पीछे होंगे और वही राष्ट्रपति शासन लगाने का एक समय होगा। उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। तो सीबीआई के ऊपर बहुत ज्यादा दरमदार है कि वो पश्चिम बंगाल में इन नेताओं को जेल भेजने में कितना जल्दी करती है। वंदे मातरम।